Hello everyone, this is Veena Singh, your English teacher. I welcome you all to my YouTube channel, English Mania. So students, today I'll be explaining to you a poem of class 8. The name of this poem is The Duck and the Kangaroo and this poem is written by Edward Lear. So इस poem में हम क्या देखने वाले हैं, एक डक और एक कंगारू के बीच में कन्वर्सेशन होती है और डक अपनी एक डिजायर, एक विश क्या करती है, कंगारू को बताती है कि वो क्या करना चाहती है, दुनिया घूमना चाहती है, वो भी होप करना चाहती है कि जैसे कि कंगारू करता है, वो कंगारू को बहुत ज्यादा प्रेज भी करती है और उसे एक रिक्वेस्ट करती है कि क्या वो अपनी बैक पे बिठा के उसको दुनिया घुमा सकता है या नहीं। तो ये सारी पोएम इस कन्वर्सेशन पे होने वाली है, इस रिक्वेस्ट पे होने वाली है और हम देखेंगे कि क्या कंगारू उसकी जो ये रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट कर लेता है, उसको राइड करवाता है या नहीं। बट बिफोर प्रोसीडिंग टू दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and you will see a bell icon just right next to this subscribe button. Hit that bell icon to get the notifications of my next video. So let us read our today's poem. So students, without wasting much time, let us begin our poem. सबसे पहले हम इस poem की थीम करेंगे, उसके बाद हम इसकी स्टैंजा बाय स्टैंजा एक्सप्लेनेशन देखेंगे. So the theme, the poem also deals with the theme of friendship, friends who helps other, not only give joy but also experience happiness themselves. तो इसमें जो poem की जो theme है वो friendship पे based है, मतलब कि फ्रेंड्स अगर जो दूसरों की हेल्प करते हैं, अपने दूसरे फ्रेंड्स की हेल्प करते हैं, उनको जॉय तो मिलता ही है, साथ में वो एक तरीके की हैप्पीनेस को भी एक्सपीरियंस करते हैं जब एक दूसरे की हेल्प करते हैं. द डक एंड द कंगारू रिवॉल्व अराउंड द टू कैरेक्टर्स, अ डक एंड अ कंगारू. तो जो ये पोएम है डक एंड कंगारू, ये दो कैरेक्टर्स के अराउंड घूम रही है. कौन कौन से कैरेक्टर हैं? अ डक, एक तो एक डक है, दूसरे कंगारू. इट इज अ डायलॉग बिटवीन टू ऑफ देम एंड द पोएम नरेट्स द स्टोरी ऑफ द एडवेंचर. तो ये एक उनके बीच की कन्वर्सेशन है और ये जो पोएम है एक स्टोरी सी नरेट कर रही है उनके एडवेंचर को लेके. तो हम स्टार्ट कर लेते हैं. फर्स्ट स्टैंजा इज Said the duck to the kangaroo, good gracious, how you hop over the fields and the water too, as if you never would stop. My life is a bore in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hope like you, said the duck to the kangaroo. So what good gracious means? Expressing पोलाइट सरप्राइज, मतलब कि हम सरप्राइज के साथ बोलते हैं ना, ओ माई गॉड, एक हम एक सरप्राइजिंगली किसी को बोलते हैं तो वो हो गया गुड ग्रेशियस. होप मीन्स जंप करना, ठीक है. नेस्टी मीन्स बैड, अगली, समथिंग अनप्लेजेंट. तो यहाँ पे हम देखते हैं तो जो डक है वो कंगारू को क्या बोल रही है कि सरप्राइजिंगली बोल रही है कि तुम कैसे कूद लेते हो, कैसे जंप कर लेते हो, ठीक है, फील्ड्स के ऊपर, पानी के ऊपर भी, और ऐसा लगता है कि जैसे तुम कभी रुकोगे ही नहीं, इतने अच्छे से तुम जंप करते रहते हो. अब फिर वो अपनी लाइफ का बता रही है, वो क्या कह रही है कि मेरी लाइफ बिल्कुल बोल्ड है इस नेस्टी से पॉन्ड में, इस जो गंदा सा पॉन्ड है इसके अंदर, क्योंकि मैं इससे बाहर जा ही नहीं सकती हूँ. तो उसको अपनी जो लाइफ है, अपने जो लाइफ है वो क्या लगती है, बहुत ज़्यादा बोर्ड लगती है. और वो लॉन्ग मीन्स उसकी डिजायर है, वो चाहती है कि वो इस दुनिया से बाहर की दुनिया को देखे, मतलब कि नेस्टी पॉन्ड से निकल के वो कुछ बाहर की दुनिया को घूम के आए. वो क्या विश करती है कि मैं भी तुम्हारी तरह काश जंप कर पा रही होती, मैं भी तुम्हारी तरह होप करती होती. डक किसको बोल रही है? ये कंगारू को. आगे देखते हैं. Please give me a ride on your back, said the duck to the kangaroo. I would sit quite still and say nothing but quack the whole of the long day through, and we had go to the Dee and Jallybully, over the land and over the sea. Please take me a ride. Oh do, said the duck to the kangaroo. So quack mean क्या होता है कि जो sound produced by duck, मतलब कि जो duck sound produce करती है उसको क्या बोला जाता है? क्वैक. तो अब वो क्या कर रही है? डक रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज मुझे तुम क्या करो, अपनी बैक पे राइड दे दो. वो कंगारू से बोल रही है, कहती कि मैं बिल्कुल चुपचाप शांत बैठी रहूंगी, सिर्फ बोलूंगी क्या, सिर्फ क्वैक करूंगी, मैं हिलूंगी डुलूंगी नहीं, ठीक है. कहती पूरा का पूरा दिन मैं बिल्कुल आराम से बैठी रहूंगी बिना तंग किए. और फिर वो दो प्लेसेस का नाम ले रही है
कौन कौन से प्लेसेस हैं? डी एंड जेलिबू ली, ये इमेजनरी प्लेसेस हैं। तो वो कहती है कि हम यहाँ पे जाएंगे लैंड्स के ऊपर से और सी के ऊपर से क्रॉस करते हुए। फिर से वो रिक्वेस्ट करती है प्लीज मेरे को राइड दे दो तुम प्लीज। तो ये चीज कौन बोल रही है? डक बोल रही है कंगारू को। अगर हम इस पे राइम स्कीम देखें, बैग, कंगारू, क्वैक। सो बी ली मीन सी से कर रही है ये, सी। डू अब ए के साथ कर रहा है, कंगारू भी ए के साथ कर रहा है। सो ए बी सी ए, ये इसकी राइम स्कीम हो जाएगी। आगे चलते हैं। सेट द कंगारू टू द डक, दिस रिक्वायर्ड सम लिटिल रिफ्लेक्शन, परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, एंड देयर सीम्स but one objection, which is if you will let me speak so bold, your feet are unpleasantly wet and cold, and would you probably give me rheumatism, said the kangaroo. तो reflection means सोचना, thought, ठीक है। and unpleasantly means something annoying, something bad. rheumatism क्या होता है? rheumatism एक डिजीज होती है जिसमें क्या होता है? जॉइंट पेन होता है। बट ये यहाँ पे पोएटिक लाइसेंस का यूज किया गया है, मतलब कि जो पोएट होते हैं उनको एक लाइसेंस मिला होता है कि वो अपनी पोएम के अकॉर्डिंग वर्ड्स को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। रोमांटिज्म की जगह इन्होंने क्या कर दिया है? रोमांटिज्म यूज कर लिया। इसका मतलब क्या होता है? जैसे जॉइंट में पेन होने लग जाना, ठीक है। तो करते हैं। अब जो कंगारू है अब आगे से रिप्लाई दे रहा है डक को कि इसके लिए मुझे थोड़ा सोचना होगा, इस बात पे थोड़ा विचार करना होगा। सब कुछ शायद सब ठीक है, लेकिन मुझे एक ऑब्जेक्शन है। वो ऑब्जेक्शन क्या है? अगर मैं बोल्डली अगर तुम्हें बताता हूं कि जो तुम्हारे जो फीट हैं, पैर हैं, वो बहुत ज्यादा गीले और ठंडे हैं क्योंकि तुम नेस्टी पोन में रहती हो, तो इसकी वजह से कहीं मुझे क्या हो, जॉइंट पेन तुम मुझे दे सकती हो, ये बीमारी मुझे हो सकती है, ठीक है। ये कौन बोल रहा है? अब कंगारू बोल रहा है किसको? डक को। Said the duck, as I sat on the rocks, I have thought over that completely, and I bought 4 pairs of worsted socks, which fit my feet neatly. And to keep out the cold, I have bought a cloak, and every day a cigar I'll smoke, all to follow my own dear true love of a kangaroo. So cloak क्या होती है? cloak होते एक श्रग, लबादा, ठीक है। तो अब यहाँ पे डक कह रही है कि जैसे मैं रोक्स के ऊपर बैठी थी तो मैंने भी इस चीज के ऊपर पूरा सोचा था, मैंने भी कंप्लीटली इसको सोचा था। तो मैंने क्या करा है? 4 पेयर्स ली हैं वर्स्टेड सोक्स की। जैसे उसकी मान लो ऐसे करके वेब फीट होते हैं ना डक के, तो कहती मैंने उसके लिए क्या लिए हैं? सोक्स लिए हैं। वो मेरी जो वेब फीट है उनपे क्या है? परफेक्टली फिट हो रही हैं। और मैंने खुद को कोल्ड से बचाने के लिए क्लोक मतलब कि एक श्रग भी ली है जिसको मैं पहन के रखूंगी, जिससे क्या हो कि मुझे मैं कोल्ड ना रह पाऊं, ठीक है। और मैं क्या करती हूँ? मैं सिगार भी स्मोक करूंगी, जिससे कि क्या हो कि मैं अपने डियर फ्रेंड की, मैं अपने जिसकी मैं इतनी केयर करती हूँ, तो उसको मैं इस बीमारी से क्या कर पाऊं? बचा पाऊं। आगे देखते हैं। Said the kangaroo, I'm ready, all in the moonlight pale, but to balance me well, dear duck, sit steady, and quite at the end of my tail. So away they went with the hope and a bound, and they hopped the whole world 3 times round. And who so happy, oh who, as the duck and the kangaroo. So pale mean ashy yellow, something dull. स्टेडी मीन्स इमूवेबल, मतलब कि बिल्कुल फिक्स रहना, बिल्कुल स्टेड रहना, ठीक है। बाउंड मीन्स लिमिट। तो यहाँ पे फिर आगे कंगारू कहता है कि जब तुमने इतनी सारी प्रिपरेशन कर रखी है तो मैं क्या हूँ? तैयार हूँ। तो वो मूनलाइट में, डल सी मूनलाइट में वो क्या करते हैं? अपनी राइड शुरू करते हैं, अपना टूर शुरू करते हैं। वो अब जो डक को क्या बोलते हैं कंगारू की, तुम बिल्कुल स्टेडी, बिल्कुल मूव मत होना, तुम मेरी बैक पे बैठ सकती हो। और वो बिल्कुल उसकी टेल के ऊपर बैठ जाती है। सो वे वो बहुत दूर जाते हैं, होप करते हुए बाउंड के साथ वो बहुत दूर जाते हैं। और वो अब दुनिया के 3 चक्कर लगा लेते हैं, 3 टाइम्स वो वर्ल्ड का टूर कर लेते हैं। और कौन खुश होता है? कौन खुश होता है? एज डक और कंगारू दोनों ही बहुत खुश होते हैं। सो इसी के साथ हमारी पोएम जो है
वो हमारी पोएम कंप्लीट हो गई है। हम इसकी समरी देख लेते हैं अब। The duck and the kangaroo both were very good friends, as the duck lived in a pond and does not get a variegated life of visiting world. He wanted to have a pleasure tour all around the world. So he requested the kangaroo to allow him to sit on the top of his tail and have pleasure tour. तो इसमें समरी हमने सारी देख ली है। जब एक्सप्लेनेशन हमने देख लिया तो इसमें क्या है, डक कंगारू बहुत अच्छे दोस्त हैं। जो कंगारू है उसको डक क्या करती है, रिक्वेस्ट करती है कि वो उसको घुमा के लेके आए, वर्ल्ड का टूर करवाए। ठीक है, वो वहां पे बहुत ज्यादा बोर है। तो यही इसकी जो है समरी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं आगे आपको इसके जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं वो आपको करवा रही हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम, हमने कर लिया है, एडवर्ड लेयर हैं जो इसके पोएट हैं। हु मेक्स द साउंड क्वैक, क्वैक साउंड कौन प्रोड्यूस करता है, डक प्रोड्यूस करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डक्स विश, विश क्या है उसकी, टू होप लाइक अ कंगारू एंड टू गो बियॉन्ड द पॉन्ड, कि वो होप कर पाए कंगारू के जैसे और इस पॉन्ड से बाहर निकल पाए। व्हाट इज दिस पोएम अबाउट, किसके बारे में ये पोएम, कन्वर्जेशन बिटवीन अ डक एंड अ कंगारू, की कन्वर्जेशन होती है उनकी आपस के बीच में, एक डायलॉग होता है किनके बीच में, डक के और कंगारू के बीच में। नेक्स्ट करते हैं, द कंगारू फर्स्ट हेजिटेट टू टेक द डक ऑन अ ट्रिप, क्यों वो पहले हेजिटेट करता है, मना करता है, क्योंकि उसको ये था ना कि उसके फीट गीले हैं और ठंडे हैं, उससे वो कोल्ड हो जाएगा, उसको जॉइंट पेन हो जाएगा। वाई वॉज द डक फीलिंग बोर्ड इन द पॉन्ड, क्योंकि उसकी लाइफ बिल्कुल रुकी हुई थी, एंड हैव नॉट सीन लाइफ बियॉन्ड द पॉन्ड, क्योंकि उसने सारी लाइफ कहाँ पे स्पेंड की थी, अपनी पॉन्ड के अंदर, वो उस पॉन्ड से कभी बाहर ही नहीं निकली थी, तो उसको अपनी लाइफ क्या लगती थी, बोर्ड लगती थी। आगे देखते हैं, व्हाट डज द वर्ड क्वाइट इन द पोएम मीन, तो क्वाइट का मीन इस पोएम में क्या है, साइलेंट, अटरली, इनफ, ऑल। सो अटरली इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, व्हाई डज द डॉग प्रेज कंगारू, किस चीज के लिए डक है जो प्रेज करती है कंगारू की, जो उसकी एबिलिटी है टू होप एंड टू मूव टू प्लेसेस, की वो हर जगह जा सकता है और जंप कर सकता है। नेक्स्ट करते हैं, व्हाट डू द पोएम वर्ड्स गुड ग्रेशियस शो इन द पोएम, तो गुड ग्रेशियस का मैंने बताया था कि पोलाइट जो सरप्राइज होता है उसको शो करते हैं, तो आंसर डी इज राइट। हु इज नॉट एबल टू होप इन द पोएम, कौन नहीं होप कर सकते, जंप नहीं कर सकता है पोएम में, जो डक है वो जंप नहीं कर सकती है। सो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए हैं जो इंपॉर्टेंट बनते हैं, और जितनी भी एक्सप्लेनेशन डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दोज थिंग्स। So I hope you like this video and find this video helpful. Please do subscribe my channel and don't forget to